Good morning, students. Now we are discussing about next unit, that is magnetics. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक्स है बेटा, एक्चुअल में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ये सारी की सारी यूनिट कैसे है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी इसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे हम, तो एक मैग्नेटिज्म के अंदर हम बेसिकली दो चीजों को स्टडी करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक बेटा, तो हमने अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे एक के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है जहां तक हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के अफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस द अफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट का हम कहां तक अफेक्ट देख रहे हैं तो वो क्या हो जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये साइंस है। साइंस कैसे ग्रो हो रही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कैसे पढ़ा था बेटा कि ग्रेविटेशन है तो मास की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो एक मास ने दूसरे मास के ऊपर क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी, और एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगा रहा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था। ठीक है, और मास का जो जहां तक आपने इफेक्ट देखा वो क्या बन रहा था, वो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा था। तो सिमिलरली मास के बाद किसकी खोज हुई बेटा, चार्ज की खोज हो गई थी। ठीक है, चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ा था कि भाई चार्ज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने खूब पढ़ा है। क्लियर बच्चे? अब ये देखा गया कि भाई एक मूविंग चार्ज क्या कर रहा होता है, एक मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेट होता है हमारे पास बेटा, मैग्नेट में क्या होता है, मूविंग चार्ज ही होता है। इसकी पूरी डिटेल हम आगे जब पार्ट आएगा मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो वहां पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मान के चलेंगे हम कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं बेटा, मूविंग चार्जेस होते हैं। क्लियर है बात? तो एक चार्ज जो मूव कर रहा है वो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बेटा, दूसरे मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगा रहा होता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट हुए बेटा, जैसे ओरेस्टिड नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट किया था, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ओरेस्टिड ने क्या किया था कि ओरेस्टिड ने यहां से एक बैटरी ली और उसके अंदर से करंट पास कराया। ठीक है, और यहां एक क्या रख दी बेटा, मैग्नेटिक नीडल रख दी नॉर्थ साउथ, और ये इस टाइप से मैग्नेटिक नीडल है। तो ओरेस्टिड ने क्या देखा कि जब इसमें से करंट पास हो रहा है तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे करंट था, करंट क्या है, एक्चुअल मूविंग चार्ज है ना, तो उस मूविंग चार्ज की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें भी क्या बेटा, मूविंग चार्ज ही है। तो मूविंग चार्ज ने मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, अब उसने डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन देने के लिए जो रूल बताया है, दैट इज स्नो रूल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्नो रूल बोल देते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर करंट की डायरेक्शन हम कहां से कहां मान के चले बेटा, साउथ टू नॉर्थ मान के चले, तो जो डिफ्लेक्शन इन द नीडल, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, दैट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ओरेस्टिड ने क्या बताया बेटा कि अगर आप करंट कैरिंग वायर को, ठीक है, करंट कैरिंग वायर को कहां रख रहे हो बेटा, प्लेस्ड ओवर दी मैग्नेटिक नीडल। ठीक है बेटा, कहां रखा आपने, प्लेस्ड ओवर दिस, इस मैग्नेटिक नीडल के कहां रखा आपने, ऊपर रखा। देन अगर करंट फ्लो हो रहा है कहां से कहां, साउथ टू नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक बेटा, तो ये किसने बताया, ओरेस्टिड ने बताया था। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अब अगर कहा उसने कि भाई अगर ये होती नॉर्थ टू साउथ,
क्या होती बेटा, नॉर्थ टू साउथ होती, तो डिफ्लेक्शन क्या आती, वेस्ट की बजाय कहां चली जाती बेटा, ईस्ट की तरफ चली जाती, अपोजिट हो जाती है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी है, अपोजिट होगी है। एक बात से आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, जैसे ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ हमने क्या बना दी बेटा, इसकी डायरेक्शन बना दी है ना। मींस हम क्या कर दें, इसको ऐसे कर दें, रोटेट कर दें हम इसको कितना, 90 डिग्री, तो हमारे पास ये नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ आ गया, ईस्ट कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये साउथ कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये वेस्ट कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। क्लियर बच्चे, तो करंट अब कहां फ्लो हो रहा है बेटा, यहां फ्लो हो रहा है, मींस साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है। तो ये जो ईस्ट वेस्ट है, आप इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी बेटा, ये नॉर्थ आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास, साउथ आ गई, ये क्या आ गई, ईस्ट आ गई, ये क्या आ गई बेटा, वेस्ट आ गई, है ना। तो जो करंट फ्लो हो रहा है अगर इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन देखने को मिली, वो क्या मिली, अंदर की तरफ, है ना। ये वाली कौन सी डायरेक्शन मान रखी हमने, वेस्ट मान रखी, तो जो डिफ्लेक्शन देखने को मिली दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगी, इस टाइप से मिलेगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा इसकी, अपोजिट। कब होती है ये, जब आप मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग वायर है दैट इज प्लेस्ड ओवर दिस मैग्नेटिक नीडल, इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा जाता है, तो ठीक है, तो आपने क्या मिलेगा बेटा, ये वाली चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर है बात। अच्छा, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल भी आ गया था, ठीक है। एम्पियर्स ने भी क्या दिया था बेटा, एक रूल दिया था यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का, तो एम्पियर स्विमिंग रूल बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सनो याद है तो एम्पियर स्विमिंग अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। वो क्या कह रहा है बेटा कि भाई आप इस टाइप से लेट जाओ जैसे स्विमिंग कर रहे होते हो, ठीक है, आप इस टाइप से हो गए जैसे स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहां आपने स्विमिंग किया, तो क्या होगा, ये पैर हो गए, ये हैंड हो गई, ठीक है। तो अगर हम माने कि जो करंट है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम फुट टू हेड, ठीक बेटा, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, फुट से लेके हेड तक अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, है ना। तो ये लेफ्ट ये ऐसे बन जाएगा ना, जैसे आप लेटोगे ऐसे स्विमिंग करते वक्त, तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड बन जाएगा। तो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, फुट टू हेड अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। तो वही बात है बेटा इसमें भी कि भाई अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था ये। अब उसके बाद ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है ना, टेस्ला। एक और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर वाली, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको क्या लिख देंगे बेटा, टेस्ला लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है दैट इज टेस्ला लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, हमने चार्ज की खोज कर ली थी, चार्ज के बाद हमने चार्ज के वजह से जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में क्या आया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, इसी टाइप से हमने क्या करनी बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ फॉर्मूले बनाए बेटा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम किससे डिनोट करते होते हैं, डी से इसको डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद ये चीज आपको पता है कि ये किसकी वजह से जनरेट हुई बेटा, मूविंग चार्ज की वजह से जनरेट हुई, ठीक है। मींस मूविंग चार्ज की वजह से जनरेट हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, मूविंग चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है,
ठीक है, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, जो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब और किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, और किसके ऊपर डिपेंडेंट था, किस स्पीड से मूव कर रहा है ना, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी के ऊपर भी क्या है, ये डिपेंडेंट है। क्लियर है बात। अब जैसे जैसे हमने एक चीज और सीखी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही थी। तो इन सेम पैटर्न ग्रेविटेशनल की भी आपने क्या देखा बेटा, जा रहे थे दूर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, तो नेचर लव सिमेट्री, तो सेम केस यहां पे भी देखने को मिला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर क्या हुई है, डिपेंडेंट हुई बेटा। क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर आप इन सभी को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं, तो जो B आएगी हमारे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। क्लियर बच्चे, तो हमने एक चीज और जो ऑब्जर्व की, वो क्या ऑब्जर्व की बेटा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे हमने यहां पे देखा कि भाई ये चार्ज पार्टिकल था, कोई भी चार्ज पार्टिकल था, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर था। क्लियर है बच्चे, अच्छा इस डायरेक्शन में जा रहा था, हमने क्या देखा कि यहां पोजीशन वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया आर, ये आर डिस्टेंस के ऊपर, यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन थी इस एंगल के ऊपर डिपेंडेंट थी बेटा। ठीक है, अगर आप इस आर को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मींस जब आर एंड वी जो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में क्या थे बेटा, एंगल जीरो बन रहा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली वो भी क्या मिली बेटा, जीरो मिली। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, जब ये यहां पे चला गया 90 डिग्री पे चला गया, पोजीशन वेक्टर हमने 90 डिग्री पे चेक किया, तो हमारे पास जो बी थी मैक्सिमम थी, जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली वो क्या थी बच्चे, मैक्सिमम थी। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे थे, फॉर्मूला बना ही रहे हैं। ठीक है, कि हमें पता लगा कि भाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें एंगल जीरो है तो वो भी जीरो होता है, और एंगल 90 होता है तो मैक्सिमम होता है, तो ऐसा कौन सा एंगल है हमारे पास, साइन का ही एंगल है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। क्लियर है, अच्छा अब हमने क्या किया, जो b लिखा दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया हमने, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, जैसे उसके अंदर लगाया था हमने 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है बेटा। ठीक है, वहां पे क्या था, 1 बाई 4 पाई था। ठीक है, मींस जो म्यू नॉट है और जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, रेसिप्रोकल सेंस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये बी की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। एक चीज देखो बेटा, जो यहाँ पे म्यू है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, जो म्यू नॉट है हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है हमारे पास यहाँ पे, जैसे मीडियम के ऊपर ये क्या कर रही होती है, डिपेंडेंट हो रही होती है ना, जैसे उसमें भी पढ़ा था हमने एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर, जो भी आया था हमारे पास उनकी क्या आई थी, रेशियो आई थी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज इक्वल टू, देखो
जो एंगल बना हुआ था वो एक्चुअल में किस किस के बीच था, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच था। ये चार्ज मूव कर रहा था, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, इन दोनों के बीच में था बेटा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर, जब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे इसकी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और r से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और r से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा बच्चे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहां पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्यू वी आर साइन थीटा डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, यहां पे आर क्यूब हो जाएगा, है ना, आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई, तो डी जो बी आएगी हमारे पास, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, क्यू वी आर साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस आर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं बच्चे, वी क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो वी क्रॉस आर लिख दिया हमने, ठीक है, डिवाइड बाई क्या लिख दिया बच्चे, आर क्यूब लिख दिया। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो क्या था, ये क्या पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एक्सप्रेशन है बेटा ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो बी क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर डिवाइड बाई में आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हम एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, यहां से हम इसकी एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करूं, इसको वेक्टर लिखना है, यहां से यहीं से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर लिखना है हमने, तो वेक्टर लिखेंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो क्यू वी साइन थीटा, है ना, यहां पे हमने क्या किया था, आर से मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया था, मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड था, वेक्टर लगाऊंगा तो वेक्टर के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पे एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास, इसी की फॉर्म बन जाएगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, आर कैप लिया हुआ है, यूनिट वेक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अगर आगे फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो वही बात आ जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर बच्चे। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल था जिसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 4.5 नैनोकूलम मान लिया, ठीक है, और वो एक वेलोसिटी से जा रहा था बेटा 3.6 इंटू में 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से इस x डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, इस टाइप से। और क्या बताया कि इसमें ओरिजिन से, जो ओरिजिन वाली लाइन है x एक्सिस से, ये मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा, 3 मीटर की डिस्टेंस थी इस x एक्सिस से इस डायरेक्शन में, मींस y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी बेटा, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन दे रखी है बेटा कितनी, -4 एंड 3, क्योंकि ओरिजिन से इस साइड है तो ये चार्ज पार्टिकल की क्या दे रखी है, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है -4 और 3 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द ओरिजिन, तो क्या पूछ लिया गया बेटा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बी बतानी है आपने, कहां पे, एट ओरिजिन कितनी होगी, ठीक है। ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सीधी सी बात है बेटा, यही पैरामीटर हमारे पास गिवन होने चाहिए। तो जो बी दे रखा है, बी की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे हम, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 10⁻⁷ लिख दी हम, कोई खास बात लिख दी बी की वैल्यू। अब उसके बाद क्या है, क्यू की वैल्यू
क्यू की वैल्यू दे रखी बेटा 4.5 इंटू में 10⁻⁹ कूलम हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है बेटा, v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी तो क्या लिख पाएंगे हम, v क्रॉस r लिख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या बेटा, x डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ये है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा 3.6 इंटू में 10⁻⁷ क्या आ जाएगा, i कैप आ जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो मींस ये उस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4i माइनस ये 0 - 3 तो -3j आ जाएगी इसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा v वेक्टर और r वेक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यों लिख चुके हैं हम, v क्रॉस r फाइंड आउट करना है, तो v क्रॉस r निकाल लेंगे। v क्रॉस r क्या आ जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁷ i कैप इंटू 4i क्रॉस है, क्रॉस का साइन लगा देता हूं यहां पे, माइनस में 3j आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 भी लिख दिया, i क्रॉस i माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 और यहां पे क्या लिख दिया बेटा i क्रॉस j लिख दिया। ठीक है, तो i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, तो i क्रॉस j किसके इक्वल होता है बेटा, k के इक्वल होता है, तो k लिख देंगे यहां पे। ठीक है, तो एक बात देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का। तो हमने यहाँ पे भी जो v क्रॉस r आया है दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू, i क्रॉस j k के इक्वल होता है, तो ये i k किसके इक्वल होता है, k इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, v क्रॉस r की वैल्यू आ जाएगी, मींस -3.6 इसकी मल्टीप्लाई कर दो 36 तो 10.8 इंटू में 10⁻⁷ k कैप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया, क्यू की वैल्यू लिख चुके थे, v क्रॉस r की वैल्यू यहां पे माइनस का साइन लगा देता हूं मैं, 10.8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई में r क्यूब, r क्या आ जाएगा, r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 और 9 25 5 आ गया। ठीक है, तो 5 का क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट बाय-स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये उसी की फॉर्म से बना हुआ है वैसे ये भी।